7:30 मॉर्निंग से 7:30 इन द इवनिंग आप यहाँ पे आके प्रेयर्स कर सकते हैं। क्या है, मार्च और अप्रैल में चैत महीने में ये 10-12 डेज़ का बेलूर फेस्टिवल होता है। दैट्स द 11th रूम, दैट्स द 12th रूम। फिर इंडिया में पर्यटन को बढ़ावा हो, कल्चर का आदान प्रदान हो। और इस बार हम बस ही गए थे, इंडी चल रही है हमारी। फिर क्या होगा? गुरुम ये तो ज़्यादा व्यूअर्स से जाकर रहे हैं हम। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग कैलाशा, मुदिगेरे से हम कैलाशा जा रहे हैं। कैलाशा में इसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग लीलावती में भी आगे भेजें और उसके बाद आगे का। और कैलाशा की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर एक लॉर्ड शिवा का कैलाशेश्वरा टेम्पल है, वो भी हम हो सकेगा तो ज़रूर देखेंगे। ये माइथोलॉजिकल मेरे को पता चली है हिस्ट्री यहाँ की कि लॉर्ड शिवा की जब मैरिज हो रही थी उस टाइम पर अगस्त ऋषि को यहाँ पर भेजा गया था लॉर्ड शिवा के तरफ से, कि उन्होंने कहा था कि बैलेंस बनाने के लिए सारे देवी देवता लॉर्ड शिवा की शादी के लिए आए हुए थे उस टाइम पर एक पॉइंट पर। तो वहाँ पे सदर्न पेनिनसुलर में बैलेंस बनाने के लिए अगस्त ऋषि को यहाँ पर कैलाशा, जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ भेजा गया था। और वहाँ पे टेम्पल है कैलाशेश्वरा, तो हो सकेगा तो वहाँ भी घूमेंगे। बट वहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज है, कहते हैं वहाँ पे बहुत अमेजिंग व्यू होता है, तो वो भी वो मेन है हमारा, क्योंकि रास्ता वही है हमारा, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये कैलाशा। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है हमारे पास, बाकी रूट पर वापस चलते हैं। ठीक है, पेट्रोल मार के शायद। ठंडा है सांबर किसी है ये भी ठंडा है, ये लिया ये गरम दे दो। और ये भी ठंडा है, इडली भी ठंडा है। क्या सब्जी है ये, बॉयल करके दे दी। ये बिल्कुल सांभर तो है ही नहीं, बहुत ही बेकार सब्जी है। हमने मतलब बड़ी बड़ी शॉप में क्यों जाना, छोटी बड़ी शॉप में भी जाना चाहिए, अच्छा मिलता है। नारियल की चटनी का खाना बना है, सांभर भी अच्छा है। लगता है कि पूरे ट्रिप में या कहीं पर भी हमें डिसअपॉइंटिंग खाने की आदत डाल लेनी चाहिए, वो भी स्टेपल फूड के अंदर। कल भी हमने जो सांभर खाया था वहाँ पर जहाँ पे रुके थे हम लंच के लिए, वो भी मीठा था। यहाँ का तो इतना बेकार था
कि हमने दोनों ने, और जो सब्जी ली थी हमने वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, यहीं से राइट लेना है। उसके बाद हमें किसी तरह मैनेज करके हमने इडली सिर्फ चटनी के साथ खाई है, सिर्फ चटनी के साथ। इससे आप बोल सकते हैं इनको भी कितना अच्छा नहीं लगा, इनका अप्रूवल नहीं है समझो। कोई बात बहुत बेकार। सांभर इतना बेकार, एक टेस्ट होता है सांभर का कि साउथ में सांभर ऐसा मिलेगा, सब जगह मिलेगा, हर जगह पे ही सांभर का टेस्ट लगा रहा है। एक टाइम के बाद तो चटनी भी नहीं अच्छी, वरना मैं तो चटनी भी खा लेता हूँ। चटनी भी इतनी ठीक नहीं लगी हमें, जो उसने पूरा चटनी दी। हम चाह रहे थे बड़े रेस्टोरेंट्स में ना जाएं और छोटे छोटे ढाबे जो बने हैं आउटलेट्स, उनको वहाँ पर हम टेस्ट करें खाने को, लोकल फूड को, और अच्छी तरह जैसे बनाते हैं डोसा इडली को। पर वो हमारा सक्सेसफुल काम। में जो ऑथेंटिक फूड होता है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लोकल जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं चाहिए। हम लोग वहाँ तक किसी लोकल के अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ में ऑथेंटिक फूड मिलेगा। ना कि हम लोग एकदम रोड साइड ढाबे में जाएंगे, वहाँ में ऑथेंटिक नहीं मिलेगा। वहाँ हमें चीप मिल जाएगा, चीप खाना मिलेगा और लो क्वालिटी खाना मिलेगा। स्कूटी से जाओ वो भी रास्ते, बाइक से जाओ वो भी रास्ते। वहाँ पे सबसे बेकार है कार वाला, कार का सीन ही बेकार है। लोग जाते तीनों वैरायटी से जाते, लेकिन अगर मेरे से पूछो कि आप मैक्सिमम एक्सप्लोर किससे करोगे, तो आप स्कूटी से करोगे। अगर आपके साथ कोई पार्टनर जा रहा है, ट्रैवल पार्टनर, तो आप ये ध्यान रखो कि अगर ट्रैवल पार्टनर को स्कूटी आती है, बाइक नहीं आती, तो आप बाइक मत लो, आप स्कूटी लो। तो वही जो दोनों लोगों के लिए कन्वीनियंट है। हमेशा ट्रैवल में डोमिनेट करना ही नहीं चाहिए अपने ट्रैवल पार्टनर को। ट्रैवल में हमेशा बैलेंस बनाना चाहिए कि भाई तेरे को क्या आता है, स्कूटी आती है, ठीक है, मैं बहुत बड़ा बुलेट का राइडर हूँ, लेकिन हमने स्कूटी नहीं लेती ताकि 50 किलोमीटर तुमसे भी चलवा सकें। पार्टनर को से कोई काम नहीं करवाया और सारा काम हमने खुद कर लिया। तो जो आपका पार्टनर है वो रेस्ट कर करके बोर हुआ जा रहा है, क्योंकि उसको आप कोई काम ही नहीं बता रहे, और आप क्या है, आप काम कर करके बोर हुए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास डबल काम आ गया, 2x आ गया। अब जब आप सोने जाओगे तो उसको रेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्कूटी के पीछे बैठ कर रेस्ट लिए बैठा है, अपना जो मूवी है मतलब अपने लोगों से बात कर लिया, फैमिली फ्रेंड्स फोटोज़ व्हाट्सएप से चला के आ जाएगा। वो क्या करेगा, जाते सीधे नहाएगा, सो जाएगा, 1-8 घंटे बाद सो जाएगा और फुल 8 घंटे की नींद मिलेगा। तुम क्या करोगे, तुम जाते ही उतरोगे, पहले एक चाय पियोगे, एक पावर नैप लोगे, वरना तो पहले मोबाइल ही उठा लोगे। मोबाइल उठा के आप 1 घंटा मम्मी बहन भाई दोस्त सबसे बात करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करोगे। इतनी देर में आपका पार्टनर जो है उसके सारे काम फिनिश, वो बाथरूम नहाना धोना करके निकला होगा। अब जब आप नहाने जा रहे हो तो वो सो चुका है। अब आप नहा के निकले तो वो 1 घंटा आधा घंटा मतलब ऑलरेडी सोया रहता है, और जब आप सोने चले तो उसको सोए में 2 घंटा हो गया, और जब उठेगा वो तो आप साइड की बात है, आपसे पहले उठ जाएगा, क्योंकि उसकी नींद पहले कंप्लीट हो गई और आप 2 घंटा लेट उठोगे, तो अल्टीमेटली आपका ट्रैवल फिर लेट ही होगा। क्योंकि जो जल्दी 5 बजे उठ गया वो चलाएगा ही नहीं गाड़ी, वो तो 5 बजे उठ कर बैठा हुआ तुमको हिलाएगा, अरे उठ जा, चलना नहीं है। अब तुम उठोगे 8 बजे, ये बॉडी फिर वो तुमको सुनाएगा यार तुम्हारी वजह से लेट होगा 8 बजे, और मैं कहूँगा भाई मेरा तो शेड्यूल ही नहीं है। अब अगर दोनों ने बराबर गाड़ी चलाई होती तो शाम को दोनों बराबर से सोते, दोनों बराबर से उठते, चाहे लेट उठते चाहे जल्दी उठते, लेकिन बैलेंसिंग में रहते, तो कोई किसी के ऊपर एक्स्ट्रा कुछ ना होता। इसलिए कंक्लूजन ये है कि आप अपने ट्रैवल पार्टनर को बोर भी ना होने दो और एक्स्ट्रा काम भी ना करने दो, आप बैलेंसिंग बना कर। अगर 4 आदमी चल रहे हैं तो आप चारों से इक्वल काम लो। अगर किसी एक को भी आपने फुल बोर कर दिया तो भी वो अगली बार नहीं आएगा, और अगर आपने एक आदमी को फुल मजदूर बना दिया कि तुम ही मेरे कपड़े प्रेस करोगे, तुम ही हम लोग के लिए खाना पैक करके होटल में लाओगे, हमारे फ़ोन को चार्ज करोगे और सुबह गाड़ी में पेट्रोल भराने भी तुम ही जाओगे, तो मैं हम करने क्या आए थे यार, ये काम कराने लाए।
हम विज़िट करके आए हैं। एंड यहाँ की मान्यता ये है कि जेंट्स के लिए उनको बेयर बॉडी जाना पड़ेगा, फ्रंट लोअर अपना ये टी शर्ट शर्ट हटाकर उनको अंदर जाना सके दर्शन करने पड़ेंगे। यहाँ का रिचुअल है ये, वो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अंदर अभी 1 बजे की आरती हो रही थी, अभी उसके लिए बहुत भीड़ थी वहाँ पर, मैंने आपको दिखाया वीडियो में। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, इसलिए बाहर से करनी पड़ी मेरे को। अंदर से पूरा दिख रहा था, दर्शन हो रहे हैं अच्छे से शिवलिंग के। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं कभी भी। मंडे को बहुत भीड़ होती है, उसके अलावा कभी भी आ सकते हैं। आज सावन था इसलिए हमें जाना था, लेकिन पूजा नहीं कर सके हम क्योंकि सावन चल रहे थे। बाकी कैलाशेश्वरा टेम्पल यहाँ पे 1 घंटा मिनिमम चाहिए आपको, कोई जितनी यहाँ पे भीड़ है। इसलिए आप यहाँ पे टेम्पल आपके लेफ्ट में सब अंदर गए में भीड़ है। और इस समय लंच टाइम भी हो रहा है, लंच की फैसिलिटी यहाँ मिलती है प्रसादम के तौर पे, तो वो भी ले सकते हैं। बट हमारे पास टाइम प्लस था और अंदर भी जा नहीं सकते थे, इसलिए हम बाहर से दर्शन करके आगे जा रहे हैं। फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद वी हैव रीच्ड दी हैंगिंग ब्रिज लोकेशन। बस थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे, पहले नीचे तक एक बार हो आते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आएगा इसके बारे में, तो एटलीस्ट पानी तक तो जाएंगे ही नीचे। जैसा कि मैं पहले भी बताया था, पीछे दसा कैलाशेश्वरा टेम्पल है शिव जी का, वो ज़रूर आप जाएँ उस पर। मेन जो भी हैं जेंट्स, वहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफिकली आपको अपना टी शर्ट शर्ट कुछ भी और अंडर शर्ट ये उतारना पड़ेगा वहाँ पर, तभी आप अंदर जाके शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो बाहर से करना है, बाहर से आप एक परिक्रमा लीजिए, लेकिन अंदर जाने के लिए ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है, रूल्स हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर जाइए, घूमिए और दर्शन करिए और फिर हैंगिंग ब्रिज की तरफ यहाँ पे आइए। एंड आई विल जस्ट शो यू दिस लोकेशन। अब हम आए हैं कर्नाटका में, कैलासा एक जगह है, उसके पास कैलासा हैंगिंग ब्रिज है। ये हम देखिए नीचे देखिएगा आप तो नदी के किनारे ये शिवलिंग है, नंदी जी भी बने, और इसके पास ही इसके ऊपर ये हैंगिंग ब्रिज, ये व्यू है। ये सामने के पहाड़ में नहीं पता कौन से, ये ब्रिज है। और बहुत ही पीसफुल जगह। टेंपल भी हो गया और कैलासा का ये फेमस हैंगिंग ब्रिज भी हो गया। ग्लिम्पसेस नीचे शिवलिंग में। आज बहुत तमन्ना थी आज की कहीं टेंपल में जाके मंडे को जल चढ़ाया जा सके। मैं सोचा उस टेंपल में करवाएं, पेंगे नहीं हो पाया, लेकिन सावन चल रहा है, भगवान जी ने अपने आप बुला लिया यहाँ पर, और यहाँ पर अपने आप दे दिया बिल्कुल खाली खाली। तो हो ही जाता है ट्रिप में कुछ ना कुछ, थोड़ी भगवान सुन लेते, थोड़ी हम उनकी सुन लेते हैं तो काम बन ही जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एक और हैंगिंग ब्रिज है, अगर हमें टाइम मिला तो ठीक, नहीं तो हम डायरेक्टली उडुपी की तरफ जाएंगे या फिर जो भी डेस्टिनेशन हमारे ड्राइवर साहब डिसाइड करेंगे, क्योंकि थोड़ा डिले तो हो ही गया हमारा बीच बीच में रुक कर। और लेट्स सी नाउ और 20 किलोमीटर और उसी के आगे कुछ